हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज हमारी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित क्लास नंबर 66, जिसमें मैं आपको सप्ताह 12 का दिवस 4 कराऊंगी। तो दिवस 4 शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर आपको आपकी सारी वीडियोज़ डिटेल में मिलने वाली हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो देखिए, हमारा चलेगा सप्ताह 12 का दिवस 4, और वही पाठ का नाम चल रहा है हमारा टिक टिक टिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला है, नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखिए। अंकों में लिखना है, शब्दों में लिखी हैं तो इनको अंकों में लिखना है। तो सरल तरीका बताती हूँ मैं आपको। जैसे पहले इसे ना लिखे आप क्या करें, आप इधर लिख लें। जैसे ये तारीख दी है आपको और आपको ये सन दिए हैं सारे। बचा क्या, ये इनको बीच वालों को लिखना है हमको सिर्फ उसमें। जैसे जुलाई का महीना कौन सा होता है, 7वां। अगस्त 8वां महीना होता है, और अक्टूबर 10वां महीना होता है, और जनवरी पहला महीना होता है, और फरवरी दूसरा महीना होता है। ठीक है, तो अब आसान हो गई। 4/7/2023, 15/8/2007, 2/10/2009, 26/1/2002 और 29/2/2016। तो कितना इजी तरीका हो गया है ना बेटा। तो आप क्या करेंगे, पहले फिर से बताती हूँ। जैसे कि आपको ये तारीख दी हुई होती है और आपको सन दिए हुए होते हैं, तो हमारा बचता क्या है, सिर्फ ये जुलाई अगस्त। तो बेटा जुलाई आपका कौन सा महीना है, जैसे कि आप उंगलियों पे गिनिए अपने। जनवरी पहला, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई पाँचवा, जून छठा, जुलाई, ये रहा जुलाई 7वां, अगस्त 8वां, सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां महीना, नवंबर 11वां महीना और दिसंबर 12वां महीना। ये सब तो आप जानते ही हैं। तो बस इस तरीके से बना के हमको क्या करना है, सिर्फ इनको लिखना है। जैसे 4 तारीख 7वां महीना सन 2023, 4 तारीख 7वां महीना सन 2023, मतलब 4 जुलाई 2023। ऐसे 15 अगस्त 2007, 2 अक्टूबर 2009, 26 जनवरी 2022, 29 फरवरी 2016। ठीक है, तो कर लीजिए सब बच्चे। मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप यहाँ पे फटाफट से अपना काम कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं बेटा। और सब साफ साफ और अच्छा करेंगे। मैं अब राइटिंग पेन से इसीलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा राइटिंग में इशू था, तो इसलिए मैं बुक पहले ही भर लेती हूँ, उसके बाद आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दूसरा देखते हैं। नीचे दी गई तारीख को तिथियों में लिखिए। अब क्या करना है बेटा, हमको उल्टा करना है। क्या करना है हमको, उल्टा। जैसे कि मैंने क्या कहा था, आपकी जो तारीख है, तारीख को लिखी रहने दो और सन को भी लिखा रहने दो। बच्चा है कि हमारा है बीच का। तो बेटा 8वां महीना किसका होता है, गिन लीजिए, उंगलियों पे नहीं आता है तो। 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, अगस्त। तो 2 अगस्त 2023। ठीक है, दूसरी में आ रहा है 9वां महीना। तो 9वां महीना गिन लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो 9वां महीना कौन सा है हमारा, सितंबर। तो 13 सितंबर 2008। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में तीसरा महीना कह रहा है, और तीसरा महीना उंगलियों पे गिन लीजिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च आ रहा है, तो मतलब 31 मार्च 2019। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, चौथा महीना। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल आ रहा है चौथे महीने में, तो 30 अप्रैल 2016। नेक्स्ट 8वां महीना, 8वां महीना किसका होता है हमारा, अगस्त का होता है। फिर भी गिन लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो 15 अगस्त 2021। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग कर लीजिए इसको, फिर हम इसको रफ करके आगे चलते हैं। चलिए आगे चलें, चलिए हम आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 और कर लेते हैं।
तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं सारणी को पूर्ण। छुट्टियां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्म मतलब गर्मी और शीत मतलब ठंड। तो ये गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये ठंडों की छुट्टियां हैं। तो बेटा कब से कब तक पड़ती हैं और इसमें दिनों की संख्या। तो आपकी गर्मियों की छुट्टियां कब से पड़ती हैं? 1 मई से 15 जून तक पड़ती हैं, लेकिन बच्चे 1 जुलाई से आते हैं, तो समथिंग 45 दिन की छुट्टी होती है। ठीक है। दूसरा शीतकालीन अवकाश, ठंडों की छुट्टियां। ठंडों में आपने देखा होगा कि दिसंबर के लास्ट में ज़्यादा ठंड पड़ती है बहुत। तो जो क्रिसमस डे होता है आपका 25 दिसंबर को, उससे आपकी छुट्टियां पड़ जाती हैं 1 जनवरी तक, न्यू ईयर तक। तो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक तो आपकी 7 दिन की वहाँ छुट्टी पड़ जाती है। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लीजिए। चलिए बेटा, और वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बेटा, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।